चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टाइसेस। आपको ऐसे ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है जिसके वर्टाइसेस दे रखे हैं। वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स की तरफ जैसे नज़र आती है समझ में आता है कि ट्राइंगल आपका स्पेस के अंदर फ्लोट हो रहा है ना। तो स्पेस के अंदर ट्राइंगल है, 3 कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं, उसका एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे एरिया? सबसे पहले लेंथ निकाल सकते हैं। तो जो 3 पॉइंट्स दिए हैं उनका नामकरण करते हैं, उनको नाम देना पड़ेगा। तो जब भी बोर्ड के अंदर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले बोल देना कि लेट ए बी 1,1,0, बी बी 1,0,1 एंड सी बी 0,1,1। तो इस तरीके से 3 पॉइंट्स को आपने नाम दिया तो कन्वीनियंट हो जाएगा लेंथ फाइंड आउट करने में कि 2 पॉइंट्स के बीच में जो भी 2 पॉइंट को जोड़ के जो सेगमेंट बन रहा है उसका लेंथ कितना है। तो कैसे लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फाइंड आउट किया जाता है 3 डायमेंशन के अंदर। तो वैसे ही जैसे 2 डायमेंशन में x2 माइनस x1 दैट इज 1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 होल स्क्वायर। ठीक है, फिर निकालेंगे बी सी दैट इज रूट 1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 होल स्क्वायर। ए बी हो गया, बी सी हो गया, ए सी निकालते हैं 1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आता है? 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, इसका स्क्वायर आएगा 1, इसका स्क्वायर आएगा 1, तो 1 प्लस 1 रूट 2 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 और ये 0 दैट इज रूट 2। 1 0 1 तो 1 प्लस 1 2 रूट 2, मतलब तीनों भी साइड का जो लेंथ है दैट इज सेम। तो इसका मतलब ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। और इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया कैसे लिखते हैं हम लोग? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। याद है? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड क्या है? साइड है √2, उसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बचा √3/4 इंटू 2, तो 2 2 4, तो आपको मिल गया √3/2। ये आ गया आपका एरिया। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 को हमने सॉल्व किया है। याद रखना ये सारे स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इसकी वजह से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या दिया है बेटा? ए बी बार, इफ ए बी बार दिया है 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप। ठीक है, एंड इनिशियल पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, ये इस वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है ए, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 1,5,0। ठीक है, फाइंड द टर्मिनल पॉइंट बी, आपको टर्मिनल पॉइंट बी निकालना है। अब आपको एक बात पता है इसकी, ये वेक्टर जो है ये स्पेस के अंदर है ए बी बार। अब इस वेक्टर को आप लिख सकते हो इसके पॉइंट्स, इसके जो इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स है उनके पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में। कैसे लिख सकते हैं? ए बी बार को लिखा जा सकता है उनके पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में, दैट इज ओ बी बार माइनस ओ ए बार। तो ये जो पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ओ ए बार, जिसको अगर मैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स लिखूंगा अलॉन्ग द एक्स वाई जेड एक्सिस तो वो हो जाएगा आई कैप प्लस 5j कैप। ठीक है, अब बात करते हैं हमें देखो हमारे पास ए बी बार ऑलरेडी है, दैट इज 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप। अब हमें निकालने हैं बी के कोऑर्डिनेट्स, उसके लिए ओ बी बार को एज इट इज रखते हैं। ओ ए बार आपके पास है दैट इज आई कैप प्लस 5j कैप, सो ओ बी बार इज इक्वल्स टू माइनस आई कैप माइनस 5j कैप, 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप। अब ओ बी बार का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, दैट इज 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप। हमें ओ बी बार निकालना है तो इस वाले को लेफ्ट में भेज देते हैं, सो प्लस आई कैप प्लस 5j कैप हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा? 2i कैप प्लस आई कैप 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5j कैप प्लस j कैप प्लस 7k कैप। तो ये है बेटा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। ओ बी बार इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। और अगर ये पोजीशन वेक्टर है पॉइंट बी का, देन वी कैन राइट देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर 3, 1, 7। सही है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोगों ने सॉल्यूशन किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 के अंदर का एक मैं सॉल्व करके दूंगा, बाकी के आप लोगों को करने हैं। चलिए 12 के अंदर क्या पूछा है आपको? शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो पहला हम लोग करेंगे, इसके अंदर हमें ये प्रूव करना है कि ए बी एंड सी
दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब याद रखना ये तीनों पॉइंट जो है वो स्पेस के अंदर है, ठीक है। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, सब कभी भी कोलिनियरिटी वाला क्वेश्चन अगर पूछा जाता है स्पेस के अंदर 3 पॉइंट से और उनको कोलिनियर बताना है, तो सबसे पहले उनके पोजीशन वेक्टर लिख लो। सो आप अगर बोर्ड के अंदर इसको सॉल्व कर रहे हो तो 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए अच्छे से लिखना है कि लेट ए बार बी बार एंड सी बार भी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, ऐसे लिखना है। फिर ए बार क्या होगा, ए बार पोजीशन वेक्टर पॉइंट ए का, सो इसको आप लिखेंगे 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। फिर बी बार को आप लिखेंगे 9i कैप प्लस 8j कैप माइनस 10k कैप। सी बार को आप लिखेंगे माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। सही है। अब आपने तीनों भी पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर ले लिया। देखिए अब आपको क्या करना होता है, आपको इन 3 पॉइंट्स को जोड़ के 2 वेक्टर्स आपको बनाने हैं। जैसे आपने ए और बी पॉइंट को जोड़ के ए बी बार बना दिया, और आप बी और सी को जोड़ के बी सी बार बनाइए, या फिर ए और सी को जोड़ के ए सी बार बनाइए। 2 वेक्टर्स बनाइए और देखिए कि क्या एक वेक्टर को दूसरे के स्केलर मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हो या नहीं। अगर लिख सकते हो तो इसका मतलब है कि वो 2 वेक्टर्स पैरेलल है ना। और अगर उनके अंदर पॉइंट कॉमन है तो इसका मतलब वो कोलिनियर है। अब क्योंकि हम फ्री वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं तो पैरेलल वेक्टर ही कोलिनियर होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर वेक्टर को देखना नहीं, हमें पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं देखना है, ठीक है ना। तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर कि जब भी 3 पॉइंट दिए हुए हैं तो सबसे पहले हम उनके पोजीशन वेक्टर लिखेंगे। पोजीशन वेक्टर अगर आपको पता है तो किसी भी पॉइंट्स के, तो आप उन 2 पॉइंट्स को जोड़ने वाले वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर लिख सकते हो। जैसे अभी अगर मुझे ए बी बार को लिखना है तो ए बी बार के लिए मैं क्या लिखूंगा, बी बार माइनस ए बार। कैसे, क्योंकि बी का कोएफिशिएंट, बी का पोजीशन वेक्टर है बी बार और ए का कोएफिशिएंट पोजीशन वेक्टर है ए बार। तो ए बी बार को निकालने के लिए मैंने बी बार माइनस ए बार, मतलब मैंने ए बी बार को इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर लिखा है। अब मैं बी बार माइनस ए बार फाइंड आउट करूंगा, तो बी बार क्या है मेरे पास 9i कैप प्लस 8j कैप माइनस 10k कैप। इसमें से सब्ट्रैक्ट करो मैं ए बार, दैट इज 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। तो बेटा आपको क्या मिलेगा, 6i कैप प्लस 6j कैप एंड यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस 6k कैप, ठीक है। तो आप इसमें से 6 कॉमन निकाल के आई कैप प्लस जे कैप माइनस 6k कैप लिख सकते हो। तो ये आपको ए बी बार मिला है। इसी प्रकार से आप बी सी बार निकाल सकते हो। कैसे, सी बार माइनस बी बार, पोजीशन वेक्टर का सब्ट्रैक्शन। सी बार है माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। इसमें से आपको बी बार हटाना है, सो माइनस 9i कैप माइनस 8j कैप प्लस 10k कैप, ठीक है। मैंने माइनस से पूरे को मैं पहले ही मल्टीप्लाई किया। सो आपको मिला है माइनस 11i कैप, फिर आपको मिलेगा माइनस 11j कैप, फिर आपको मिलेगा 11k कैप, ठीक है। तो देखिए अभी आप यहाँ पर माइनस 11 को अगर बाहर निकाल लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, आई कैप, क्योंकि मैं माइनस को बाहर निकाल रहा हूँ तो आई कैप प्लस जे कैप माइनस k कैप आपको मिलेगा, ठीक है। अब मैं इसको माइनस अंदर मैं 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, तो 6 से मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलेगा 6i कैप प्लस 6j कैप माइनस 6k कैप। मतलब ये क्या है, ये ए बी बार है, तो इसको आप लिख सकते हो माइनस 11/6 इंटू ए बी बार। मतलब आपने बी सी बार को इन टर्म्स ऑफ ए बी बार लिख दिया। तो क्या हो गया, ये वेक्टर इसके स्केलर मल्टीपल के फॉर्म में, दैट मीन्स ये दोनों पैरेलल होने चाहिए, या तो पैरेलल या फिर कोलिनियर, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि ये 2 वेक्टर्स कोलिनियर है, या फिर बोलेंगे स्पेस के अंदर है तो डायरेक्टली नहीं बोल सकते कोलिनियर। तो क्योंकि अगर देखिए फ्री वेक्टर है तो पैरेलल भी कोलिनियर बन जाता है, लेकिन अगर फ्री वेक्टर नहीं है तो फिर क्या करेंगे, तो ये हम बोलेंगे इसको पैरेलल है। लेकिन अगर आप दोनों वेक्टर में देखेंगे तो इसके अंदर एक पॉइंट कॉमन है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये कोलिनियर वेक्टर्स है। और अगर ये वेक्टर्स कोलिनियर है तो ये जिन पॉइंट्स को जोड़ के बने हैं वो पॉइंट्स भी कोलिनियर होंगे। तो इसके बाद आप नीचे लिखेंगे कि सिंस हियर बी बार इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बी बार, this implies that BC bar and AB bar are parallel vectors, but as both the vectors contains a common point B, that's why these 2 vectors are collinear and that means point ABC are collinear। इतना लिखेंगे तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। तो जो बचा हुआ है वो आपको होमवर्क है, आप इसी तरीके से उसको सॉल्व करके देखना। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, बाकी के बच्चे 3 क्वेश्चंस करेंगे इस एक्सरसाइज के। गुड बाय।